देखो भाई, जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी चल रहा है, पता है अपन को क्या चल रहा है। इंडिया ढूंढ ढूंढ के ठिकानों की वाट लगा रही है, लेकिन अपन को उससे ज़्यादा सतर्क रहने की बात यह है कि जो पाकिस्तान के लोकल कुछ कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं वो अपने आप को हैकर समझते हैं, लेकिन वो असल बात में थोड़ा सा हैकर है भी। मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि वो हैकर तो नहीं है, लेकिन वो स्कैमर टाइप के हैं। क्या करते हैं कि स्कैम करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। वो ज़्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं जानते, लेकिन बस ये है कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और वो आपको आप फॉलो कर लेंगे बस, और आपका जो अकाउंट होगा वो चला जाएगा। आप चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या फिर आपका बैंक अकाउंट हो, उसका पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरा ये वीडियो इसीलिए स्पेसिफिक होने वाला है कि आपको बैंक अकाउंट और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे सेव करना है। क्योंकि अभी मेरा पिछले ही मंथ अगर देखा जाए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मेरा फेसबुक का पेज अकाउंट हैक हो गया था। तो वो भी मतलब मेरी ही गलती के कारण हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो वॉर चल रही है उसमें वहाँ की अगर न्यूज चैनल की बात सुनी जाए तो उस हिसाब से तो वो लोग बड़े बड़े हैकर हैं, लेकिन वो हैकर नहीं, एक प्रकार से स्कैमर हैं। ठीक है, तो स्कैम करके लोगों को मतलब गलत जानकारी के साथ लोगों को गुमराह करके उसके वो करते हैं। ठीक है ना, तो आपको सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई ऐसा लालच देता है, अभी अभी जो नया नया स्कैम आया है कि व्हाट्सएप पे कोई नए नंबर से फोटो डालेगा और पूछेगा कि आपको क्या इसको जानते हैं, या फिर इस तरीके से उसके अंदर कोड छिपा रहता है उस फोटो के अंदर, तो वो आपके मोबाइल में लोड होके सारा का सारा डेटा वो अपलोड कर देगा उस हैकर के पास जिसने वो इमेज बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी अलग अलग चीजें हैं हैकर की दुनिया में, तो वो सब चीजें ठीक है। एक तो ये इंस्ट्रक्शन वाला रहता है और लिंक के ऊपर नहीं क्लिक करना है, किसी के अननोन लिंक के ऊपर। ठीक है, अभी एयरटेल सिम ने एक वो भी लॉन्च किया हुआ है, थेफ्ट प्रूफ, मतलब एआई सर्टिफाइड है, मतलब एआई डिटेक्ट कर लेता है कि वो स्कैमर कॉल है या फिर नॉर्मल कॉल है। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है तो उसी तरीके से स्कैमर्स और हैकर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सब चीजें भी एआई का इस्तेमाल करके वो स्कैम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेफ कैसे रहना है इन सब चीजों से। सबसे पहली बात कि अपन को प्ले स्टोर में जाके जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी को अप टू डेट रखना है, और उसी के ऊपर एक स्कैन करने का ऑप्शन भी रहता है, तो स्कैन करके ही रखना है पूरे अपनी जो भी डिवाइस है। तो उसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो एक प्रकार से प्ले स्टोर से ही डाउनलोडेड होनी चाहिए। आपको एपी की फाइल या फिर अलग अलग भेजे गए एप्स को इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी। याद रखिए, कभी भी कोई अगर भेजता है आपको ऐप जो कि प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड हो रहा है, डायरेक्ट किसी ब्राउजर से डाउनलोड हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो आपके मोबाइल से आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। और दूसरी बात, व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग में जाकर के आप ऑटो डाउनलोड्स को ऑफ कर दीजिए, जिसमें ये जितना भी ऑटो डाउनलोड फाइल रहती है, इमेज रहती है, वीडियोस रहती है, इनको ऑटोमेटिक डाउनलोड करने की परमिशंस के हटा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई भेजता है कुछ भी तो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो सके। ठीक है, तो उस तरीके से आप सेफ हो जाएंगे। तीसरी बात है अपना जो गूगल का अकाउंट होता है, बेसिकली अपनी जो एंड्रॉइड फोन होते हैं, मैं एंड्रॉइड के ऊपर मेनली फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी जो अपनी यूजर बेस है वो एंड्रॉइड ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर गूगल वर्क पड़ता है, जो कि जीमेल रहता है। और जीमेल के अंदर क्या रहता है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि जीमेल के अंदर अपना रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी जीमेल आईडी नहीं डाल के रखते हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए वो मोबाइल कई बार लॉक हो जाता है या फिर जीमेल उसका लॉस्ट हो जाता है, तो फिर वो उसमें रिकवर करने के लिए उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इसलिए वो रिकवर करने के लिए उसमें पहले से ही आप उसके बैकअप कोड या फिर उसके पासवर्ड याद करके रखिए, और रिकवरी फोन नंबर और ईमेल आईडी जरूर डाल के रखिए, जिससे आप अपने जीमेल अकाउंट बोले तो गूगल अकाउंट को आप सिक्योर कर सके। तीसरा बात, जब भी आप कभी भी किसी के साथ अगर ऐसा कोई करता है कि भाई भेजता है मैसेज कि आप ये वाला काम करवा लीजिए, आपको इस अमाउंट में इतने सारे फॉलोवर मिल जाएंगे, या फिर आपका अकाउंट इतना वैल्यूएबल है तो इतना पे करने के लिए हम तैयार हैं, इस तरीके से मत कोशिश करिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आपको गुमराह करके आपको स्टेप फॉलो करवाएंगे और आपका अकाउंट का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। तो इस तरह की गलती भी नहीं करना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया का यूज कर रहे होते हैं तो आपको खुद से भी क्रॉस चेक करके चलना है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो क्या वो सही है, कितने % तक सही है, कौन सा अकाउंट से आप फॉलो करके उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप गलत जानकारी ले रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और गलत अकाउंट या फिर फेक अकाउंट से आप जानकारी ले रहे हो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सही सोर्स के साथ। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई SMS आता है, कॉन्टेक्ट SMS जैसे बोलते हैं मैसेज सर्विस, ठीक है, तो वो उसमें भी चेक करना पड़ता है कि भाई कोई बैंक से मैसेज आया है या फिर वो एक अलग से कॉन्टेक्ट की तरफ से मैसेज किया गया है किसी को, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे इसमें मैसेज के लिए सर्विसेज मैसेज भी होते हैं। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से भेजे जाते हैं, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो स्कैमर्स की तरफ से होते हैं, तो वो आपको खुद ही चेक करके और खुद अपने तरीके से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने मैसेज किया उस पर आप वैसे अपने जो एंड्रॉइड डिवाइस या फिर जो भी अपने स्मार्टफोन है वो इतने
सिक्योर रहते हैं कि भाई वो इस तरीके की बुक ना कर पाए, लेकिन हैकर्स जो होते हैं इनको बाईपास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी तरफ से ये जानकारी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और अभी भी वो चल रहा है ना, तो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर चला के जानते हैं, और थोड़ी बहुत ही हैं गिने चुने जो कि अपने आप को हैकर मानते हैं, स्कैमर है लेकिन वो तो स्कैम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोगों के साथ मतलब स्कैम कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपने साइबर क्राइम की साइट पर जा करके कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। ठीक है, साइट पे नहीं जा पाते हैं तो आप इसके लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके उनको जानकारी दे सकते हैं कि ये इस तरीके से मेरे साथ स्कैम हुआ है, ठीक है, या फिर साइबर क्राइम हुआ है ना। और इस साइबर सिक्योरिटी को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किसी को फोन भी कर लगाते हैं ना, तो अपन को सबसे पहले ये सुनना पड़ता है कि धोखाधड़ी से दूर रहें, और क्वालिटी उनमें पहले से ही रहता है, डला हुआ रहता है। ठीक है, अभी वो उसको बदल के थोड़ा सा बच्चन जी की आवाज में कर दिया गया है अभी, तो आप सुन सकते हैं उसको। तो ये बहुत ज्यादा एक अलर्ट, इंपोर्टेंट अलर्ट टाइप का है जो कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, खुद से ही सतर्क रहना पड़ेगा। तो आज का इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इन सब चीजों से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।